नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको एक ऐसी डिवाइन टेक्निक, एक मेडिटेशन की ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसे एक ही बार करने से, लगभग एक ही बार करने से हजारों लाखों लोगों को, अगर कोई 10,000 लोग करेंगे तो 10,000 में से 10, 20, 30 लोगों को छोड़ के बाकी सबको इसका रिजल्ट एक ही बार में प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा कि आप अपने आप में विश्वास नहीं कर पाएंगे और सभी के जो है एक्सपीरियंस वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि ये टेक्निक जो थी ये कुंडलनी को जगाने पर आधारित थी। कुंडलनी को एकदम से ऊपर जागृत किया जाए, कुंडलनी ऊपर आ जाए। तो ये टेक्निक मैंने अपनाई और उसके बाद मेरा कैसा दिव्य एक्सपीरियंस रहा, कैसा दिव्य अनुभव रहा, वो भी आपको बताऊंगा। वो कभी नहीं भूल सकता। कुछ जीवन में ऐसी महत्वपूर्ण चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो व्यक्ति कभी भुला ही नहीं सकता। वो परमात्मा की ऐसी कृपा की थी। जीवन में मैंने पहली बार कभी जीवन में दिव्य अनुभव को प्राप्त किया था। भगवान कृष्ण के उस विराट रूप को मैंने जाना था जो उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिखाया था। उस विराट रूप को मैंने जाना कि किस प्रकार से वो होता है। वो केवल मैं ही नहीं, सभी हम परमात्मा का ही रूप है, सभी में परमात्मा विराजमान है, सभी उस एक्सपीरियंस को कर सकते हैं। हो सकता है किसी को इससे भी बढ़ के एक्सपीरियंस हो, इससे भी पावरफुल हो, किसी को अलग अलग प्रकार के होंगे, सबको हो सकता है। एक्सपीरियंस कुछ भी हो लेकिन होंगे आपको बेहतरीन, और ऐसे रिजल्ट आएगा, एक ही बार करने में रिजल्ट आता है। आपको इसमें भ्रम पालने की जरूरत नहीं। जैसे आपने सुना है कि कोई कहता है कुंडलनी एकदम से जाग जाए तो ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये टेक्निक जिन्होंने दी थी वो परम गुरु थे, महागुरु थे। कुछ लोग उनको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। वो थे ओशो रजनीश। उनकी एक ध्यान विधि थी जिसके द्वारा कुंडलनी को एकदम से जागृत किया जा सकता है। कुछ लोग उनको गलत नामों से भी जानते हैं। वो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है तो वो वैसे ही दूसरों को देखता है। वो भगवान कृष्ण में भी, राम में भी अलग अलग छेद करके देखेगा, उनमें भी वो 36 बुराइयां देख लेगा। लेकिन ये ऐसे गुरु की थी जो पूरी तरह जीवन को, अध्यात्म को, परमात्मा को समझने वाले थे, इसीलिए उन्होंने यह टेक्निक दी थी। तो मेरा एक बड़ा दिव्य एक्सपीरियंस हुआ था। क्या उनकी टेक्निक थी? उन्होंने कहा था इसे कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कोई नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्योंकि कुंडलनी जागरण का ये मतलब नहीं कि एक ही बार में आपकी कुंडलनी जागृत हो गई तो वहीं पे टिकी रहेगी, वो नहीं टिकती। अगर आप किसी से शक्तिपात स्पेशली करवाते हो, और भी कई टेक्निक्स होती हैं कि कुंडलनी को एकदम से जो ऊपर उठा लिया जाए, तो कुंडलनी ऊपर ही नहीं टिकी रहेगी। क्योंकि आप अभी विषय वासनाओं में, दुनिया भर का कचरा मन में अभी भरा हुआ है। अभी गाड़ी भी और बड़ी खरीदनी है, और बड़ा बंगला, और जमीन जायदाद, 36,000 तरह की विषय वासनाएं और इच्छाएं अभी पड़ी हुई हैं। तो कुंडलनी आपके ऊपर नहीं टिकने वाली। हाँ, आप एक्सपीरियंस पालेंगे तो जीवन में कुछ निखार आ जाएगा। तो उन्होंने ये टेक्निक दी थी कि एक काम करना है, पेट खाली रख के श्वास को, लंबा श्वास लेना है। कितना लंबा? इतना लंबा कि पेट के द्वारा श्वास लेना है, और लंबे से लंबा श्वास, और महसूस करना है कि श्वास जो जा रहा है, जब अंदर लेते हैं हम श्वास किस तरह से लेना है, लंबा श्वास। पेट को फुलाएंगे, पेट को अंदर करेंगे, यानी कि पेट, जो श्वास आ रहा है पेट में जाए सीधा, और नाभि के नीचे कुंडलनी पे उसकी चोट पड़ रही है, इस तरह से आप महसूस भी कर सकते हैं। या कम से कम उतनी देर लंबा श्वास लेते रहें। साथ में कुंडलनी का ध्यान भी कर सकते हैं। आप लंबा श्वास लेते रहें। और मैंने आधा घंटा क्या किया, मैं लेट गया सीधा। पेट खाली रखना है इसके लिए। उस समय पे पेट खाली रख के मैं लेट गया बेड के ऊपर, तकिया हटा दिया। क्योंकि जब कुंडलनी वगैरह जागृत होती है तो अगर ये ऊपर ना हो तो यहीं पे एनर्जी रुक जाएगी, और यहाँ पे आपको पेन वगैरह भी कुछ टेम्परेरी समय के लिए हो सकता है, 10-20 घंटा, 2 घंटे, मिनट के लिए आपको पेन वगैरह महसूस हो, अगर कुंडलनी वगैरह आपकी पूरी तरह से जागृत हो जाए एक ही बार में।
लेकिन इस में आपको भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, पहले भी बताया, क्योंकि ये ऐसे पुरुष ने दी हुई है, एक महापुरुष ने, जो परमात्मा को, आत्मा को, हर चीज को गहराई से समझने वाले थे। इसलिए आप निश्चिंतता से इसे कर सकते हैं, लेकिन पेट उस समय पे खाली रखना है। तो मैं लेट गया और मैंने आधा घंटा लंबा लंबा श्वास लिया, लंबा लंबा श्वास लेता रहा और शायद आधा ही घंटा लगा था। आधे घंटे बाद, आज से लगभग 22 से 25 वर्ष पहले की ये बात है, जब जीवन का मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ था अध्यात्म से, आत्मा से, परमात्मा से, भगवान कृष्ण के उस परम विराट रूप को काफी हद तक या पूरी तरह से जितना भी जाना था, या अपने आत्म स्वरूप को उस वक्त मैंने पहली बार जाना था। आज से 22-25 वर्ष पहले की बात है। तो जब मैं कंटिन्यू जैसे करता रहा आधा घंटा तक जागृत था, पूरी ऊर्जा लगा के, पूरा जोर लगा के कर रहा था, पूरी एनर्जी लग रही थी मेरी, लेकिन आधे घंटे बाद एकदम से क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। एकदम से मेरी आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकल गई और मैं शरीर से बाहर निकल गया। अभी भी बहुत सारे लोग जो रेकी करते हैं उनके साथ में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, उनका जो प्राण शरीर है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, फैल जाता है। ऐसा नहीं कि आत्मा बाहर निकल जाती है, शरीर मर जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्राण शरीर फैल जाता है, प्राण शरीर बाहर भी निकल जाता है, लेकिन उसका मतलब मरना नहीं होता। प्राण शरीर हो सकता है आपके 10 फुट आगे खड़ा हो और आपका शरीर अलग हो, लेकिन नाभि, क्योंकि आप जीवित हैं, परमात्मा ने आपके कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं निकाला, तो आप जीवित हैं, आपका कुछ नहीं होता। नाभि से एक कंसर्न बना रहता है, एक सिल्वर रंग की तार जुड़ी रहती है हमारी आत्मा और शरीर दोनों के बीच में। अगर शरीर कभी शरीर से बाहर चली जाए आत्मा, तब भी। तो क्या हुआ कि मेरा शरीर जैसे जैसे फैलने लगा और मुझे नहीं पता ये कितनी देर का चला प्रोसेस, शायद पूरी रात चला, शायद कुछ घंटे चला, शायद कुछ मिनट, मुझे इसके बारे में नहीं पता। क्योंकि जब हम ध्यान में जाते हैं तब हम समय तीत हो जाते हैं, तब हम समय की पहुंच से बाहर चले जाते हैं। जब ध्यान में जाते हैं तो हमें समय का अनुभव नहीं रहता कि अभी 10 ही मिनट हुए हैं या 3 घंटे बीत गए या 5 घंटे बीत गए, इस बात का हमें पता नहीं चलता। हम बाद में सोचते हैं कि इतना ही टाइम हुआ है, वो बाद में पता चलता है कि इतना टाइम बीत चुका है। तो मेरा शरीर जैसे जैसे फैलने लगा, जितने भी पहाड़, पौधे, जीव जंतु, नदियां, समुद्र मैं देख रहा हूं, वो सब मेरे भीतर आ गए हैं, कुछ भी मेरे बाहर नहीं रहा। और मैं फैलता ब्रह्मांड के ऊपर तक पहुंच गया। सभी धरती, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारे सभी मेरे भीतर आ गए। ऐसी एक वर्षा होने लगी जैसे सर्दियों में धुंध पड़ती है, कुछ ऐसी वर्षा हो रही थी और मैं फैलता जा रहा था। मेरे भीतर, मेरे बाहर सब कुछ एक ही था। वहां पे मैं नाम की कुछ चीज ही नहीं थी, केवल था। बस इतना ही कह सकता हूं कि उस समय पे केवल था। क्या था? जो था वही था। और मैं फैलते पूरे ब्रह्मांड में सब सृष्टियां मेरे भीतर आ गई और मैं सारे सृष्टियों का रूप हो गया। पूरा जगत जो कुछ देखता है मैं देख भी रहा था। मेरे भीतर कुछ साक्षी जागृत हुआ और मैं देख भी रहा हूं कि संसार में क्या क्या है। यहाँ पहाड़ हैं, ये समुद्र है, लेकिन मन में कोई विचार भावना कुछ नहीं उठ रही कि समुद्र है क्या है। वो बस थोड़ी याददाश्त में बना रहा। उसके बाद में कि मैंने धरती भी देखी, ये धरती भी मेरे भीतर आ गई, ये समुद्र भी, ये पहाड़ भी। लेकिन मैं फैलता उसी एक्सपीरियंस में, उसी अनुभव में पता नहीं कितनी देर ठहरा रहा और कब मैं वापस अपने शरीर में आया। लेकिन शरीर में आने के बाद उसकी कुछ खुमारी, जब कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं तो जैसे शराबियों को होता है, वो शराब पी लेते हैं जब ज्यादा, तो दूसरे दिन वो क्या कहते हैं उनको, हैंगओवर शायद, तो दूसरे दिन वो खट्टाई लस्सी पीते हैं उस ओवर नशे को उतारने के लिए। तो जब हम अध्यात्म में जाते हैं तो वहां पे भी एक सरूर, एक नशा, एक शांति, एक मदहोशता हमें प्राप्त होती है और उसका नशा कई कई दिन तक बना रहता है। फिर आप चलते जरूर हैं धरती पे, लेकिन ऐसे लगता है जैसे आसमान में पैर रख रहे हैं, जमीन पे नहीं रख रहे। हम एक एक पैर रख के हम चलते हैं, ऐसे लगता है जैसे आसमान में उड़ते जा रहे हैं। उसका अनुभव का कई दिन नशा रहा, कई दिन आनंद रहा, लेकिन
दूसरी बात ये थी कि उसका जो समय, वो क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, वहां से कोई मैं परमात्मा नहीं हो गया, लेकिन वो अनुभव आया एकदम जैसे रात अंधेरी हो, रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा रास्ता, और ऊपर से बिजली कड़क जाए और सारा रास्ता चारों तरफ से दिख जाता है, तो वैसे ही वो अनुभव था। लेकिन कुछ ही दिनों में, शायद 1 2 4 दिन, अभी बहुत पुरानी बात है तो ज़्यादा याद नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे वापस फिर अपने ही संसार में लौट के आ गया, और उसके बाद वही मेरी नॉर्मल लाइफ बड़े सालों तक चलती रही। उसके बाद में बीच में ऐसा भी लगता था कि ये यात्रा तो शायद जन्मों जन्मों की यात्रा है, पता नहीं कितने जन्म लग जाएं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जन्मों जन्मों की यात्रा है, तो पता नहीं कितने कितने जन्मों की यात्रा है। लेकिन वो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसी भावना में टिक गया, वो वापस आ गई, कुछ ही समय की बात थी। लेकिन अगर आप इसे भी आप भी करेंगे तो आपको भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसी दिव्य अनुभूति होंगी। श्वास तब तक लेते रहना है जब तक आप उस दिव्य अनुभव में, जो आपको आने वाला है, जो परमात्मा आपके लिए निर्धारित करेगा या उसने निर्धारित कर रखा होगा, उसको पाने के लिए तब तक आपको लंबे से लंबा श्वास लगातार लेते रहना है, जब तक आपकी कुंडलनी नहीं जाग जाती या आप कोई ऐसे आध्यात्मिक अनुभव में खो नहीं जाते। तब तक इस श्वास लेने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।